नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका जीके इंडिया के एक और ताज़ा तरीन एपिसोड में। फ्रेंड्स, आज मैं लेकर के आया हूँ आपके लिए एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक एग्ज़ाम के लिए। वो टॉपिक है हमारा वाइटामिन्स। आज हम देखेंगे कौन कौन से एसेंशियल विटामिन्स हैं जो बॉडी को नीडेड हैं, उनका केमिकल नेम क्या है, और भी विटामिन्स के बारे में बहुत सारी जानकारियाँ जो एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट है। आज हम देखेंगे उसको। चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, विटामिन क्या है? विटामिन एक ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल है जो हमारी बॉडी की ग्रोथ के लिए एसेंशियल होता है। ठीक है। विटामिन की खोज की थी फंक ने 1911 में, 1911 में फंक ने विटामिन की खोज की थी। विटामिन हमारे बॉडी की ग्रोथ के लिए, मेटाबॉलिज्म के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट मॉलिक्यूल होते हैं, बहुत ही इम्पोर्टेंट एलिमेंट्स होते हैं। इनकी बहुत छोटी सी क्वांटिटी बॉडी को रिक्वायर्ड होती है, लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। और इनकी खास बात है कि बॉडी में विटामिन बनते नहीं हैं। एक दो विटामिन एक्सेप्शन हैं जो बॉडी में बनते हैं, थोड़े से या इनफ, लेकिन ज़्यादातर विटामिन बॉडी में बनते नहीं हैं। इसलिए हमें प्रॉपर डाइट के थ्रू उनको लेना होता है, इंजेस्ट करना होता है। तो इस लिस्ट में हम देख सकते हैं कि कौन कौन सा विटामिन है और उनका केमिकल नेम क्या है। ये विटामिन भी पूछा जाता है कौन सा, और उसका केमिकल नेम क्या है ये भी पूछा जाता है। तो हम ये याद करेंगे और वीडियो में आगे बने रहिए। हम इसकी ट्रिक देखेंगे कि इनको बहुत आसानी से किस ट्रिक के थ्रू हम याद कर सकते हैं और कभी नहीं भूलेंगे। तो पहला है विटामिन ए, विटामिन बी। विटामिन बी के अंदर ये B12 तक, B2, B3, B5, B6, B7, B9, B12, ये बी कॉम्प्लेक्स होते हैं। ये B1, B2, B3, B5, B6, B7, B9, B12, इन्हें बी कॉम्प्लेक्स बोलते हैं। बी कॉम्प्लेक्स एक साथ इनको बोलते हैं बी कॉम्प्लेक्स। उसके बाद विटामिन सी, विटामिन डी, ई, के, ये सब आते हैं। टोटल 13 है, 13 एसेंशियल विटामिन हैं जो हमारी बॉडी के लिए बहुत ज़रूरी हैं। इनकी ये पर्टिकुलर डिफिनेशन है, जो इस डिफिनेशन में आता है उसे हम विटामिन कहते हैं कि ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल है, एसेंशियल माइक्रो न्यूट्रिएंट है। बहुत ज़्यादा ज़रूरत नहीं होती है, छोटी क्वांटिटी में ज़रूरत होती है, इसलिए इसको माइक्रो न्यूट्रिएंट बोलते हैं। किसके लिए ज़रूरी होता है? ये प्रॉपर फंक्शनिंग के लिए, बॉडी प्रॉपर फंक्शनिंग और उसके मेटाबॉलिज्म के लिए, उपापचय के लिए बहुत एसेंशियल होते हैं। बॉडी कैन नॉट सिंथेसाइज, बॉडी इसको सिंथेसाइज नहीं करती है ऑर्गेनिज्म के अंदर या बॉडी के अंदर। देयरफॉर मस्ट बी ऑब्टेन्ड थ्रू द डाइट, इसलिए हमें इसे डाइट के थ्रू लेने की ज़रूरत होती है। उसे विटामिन कहते हैं। क्या होते हैं विटामिन? ए, बी, B2, B3, B5, B6, B7, B9, B12, C, D, E, K। अब इनका केमिकल नेम हम जान लेते हैं क्या है, कि इनको कहते क्या है। तो विटामिन ए को कहते हैं रेटिनॉल, रेटिनॉल कहते हैं। विटामिन B1 है ये थायमीन। B2 को बोलते हैं राइबोफ्लोविन, B3 को नियासिन, B5 को पेंटोथेनिक एसिड। ये एक एसिड है जो रिक्वायर्ड है, एसेंशियल है। इसको हम लोग विटामिन के रूप में B5 बोलते हैं। पेंटोथेनिक एसिड है, इसको B5 विटामिन बोलते हैं। पायरिडॉक्सिन है, बायोटिन है, फोलिक एसिड है B9, कोबालामिन है B12, विटामिन सी है एस्कॉर्बिक एसिड, विटामिन डी है कैल्सीफेरॉल, विटामिन ई है टोकोफेरॉल, विटामिन के है फिलोक्विनोन। ये हमारे विटामिन हैं, उनके केमिकल नेम है। अब हम देखेंगे कि हम इन विटामिन्स को किस तरह से ट्रिक के थ्रू विटामिन को और इनके केमिकल नेम को याद कर सकते हैं। दोस्तों, हम इन विटामिन्स को दो टुकड़ों में याद करेंगे। जैसे पहले ये जो A, B, C, D, E, K ये विटामिन हैं, इनको एक ग्रुप में याद करेंगे। फिर जो बी कॉम्प्लेक्स है, बी कॉम्प्लेक्स को अलग से याद करेंगे, तो हमें याद करने में आसानी होगी। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं, देखते हैं क्या है। दोस्तों, एक बार देखेंगे। विटामिन ए है रेटिनॉल, बी है थायमीन, विटामिन सी एस्कॉर्बिक एसिड,
डी कैल्सिफेरॉल, ई टोकोफेरॉल, विटामिन के फिलोक्विनोन। ये जो थायमीन है विटामिन बी, ये एक्चुअली विटामिन B1 है, तो हम इसको बी लिखे हुए हैं यहाँ पे। देखते हैं, इसको याद करने की ट्रिक है रिमूव टेंशन एंड कीप टारगेट फ्लेक्सिबल। रिमूव टेंशन एंड कीप टारगेट फ्लेक्सिबल। आर क्या है? रेटिनॉल। टेंशन थायमीन एंड एस्कॉर्बिक एसिड, कीप कैल्सिफेरॉल, टारगेट टोकोफेरॉल, और फिलोक्विनोन है फ्लेक्सिबल। रिमूव टेंशन एंड कीप टारगेट फ्लेक्सिबल। इसको इस तरह से याद करिए सेंटेंस को कि भाई आप विटामिन डिफिशिएंट हो गए हैं, बॉडी में कुछ प्रॉब्लम हो रही है, आप डॉक्टर के पास गए हैं, तो डॉक्टर ने आपको सलाह दी है कि भाई आप टेंशन मत लीजिए, और जो भी आपका टारगेट है, जो भी काम है, उसको फ्लेक्सिबल रखिए, बहुत ज़्यादा टेंशन मत लीजिए। रिमूव टेंशन एंड कीप टारगेट फ्लेक्सिबल, अब हेल्दी हो जाएंगे। ठीक है, विटामिन। और हिंदी में अगर इसको एक लाइन में याद करना हो तो रथ एक टॉफ़ी। र है रेटिनॉल, थ है थायमीन, ए है एस्कॉर्बिक एसिड, क है कैल्सिफेरॉल, ट है टेकोफेरॉल, फ है दैट इज फी फिलोक्विनोन। रथ एक टॉफ़ी। हिंदी में ये एक सेंटेंस है, इंग्लिश में है रिमूव टेंशन एंड कीप टारगेट फ्लेक्सिबल। बहुत इजी सा है, रिलेटेबल सेंटेंस है विटामिन्स के लिए, इसको याद कर सकते हैं। अब देखते हैं हम बी कॉम्प्लेक्स जो है उसके लिए क्या तरीका है। तो दोस्तों हम यहाँ देख सकते हैं कि थायमीन यहाँ भी है B1, वहाँ पे भी हमने जो पिछली स्लाइड में देखा था कि यहाँ पे ABCDE में भी B है, थायमीन है, तो ABCD का सीक्वेंस बनाने के लिए B इसमें कॉमन हो गया है, वो B1 ही है। और बी कॉम्प्लेक्स को अलग से याद करें तो उसमें भी B1 है, तो ध्यान रखेंगे। तो B1 को बोलते हैं थायमीन, केमिकल नेम है इसका। B2 को राइबोफ्लोविन, B3 है नियासिन, B5 है पेंटोथेनिक एसिड, B6 है पायरोडॉक्सिन, B7 बायोटिन, B9 फॉलिक एसिड, और B12 कोबालामिन। ये इनके केमिकल नेम है। और इनको याद करने के लिए क्या ट्रिक है, ये दिस रेडियो नीड्स परमानेंट पॉज बिफोर फेसिंग कंप्लेंट। आप इस तरह से सोच सकते हैं कि भाई आप रेडियो बजाए जा रहे हैं बहुत ज़ोर से, बंद करने की उसमें कोई बटन नहीं है, तो आपके पड़ोसी कंप्लेंट करने वाले हैं, तो आप कह रहे हैं भाई ये रेडियो बनवाना पड़ेगा उससे पहले कि कोई कंप्लेंट आ जाए, किसी कंप्लेंट आने से पहले रेडियो बनवाना पड़ेगा। तो क्या करना पड़ेगा, दिस रेडियो नीड्स परमानेंट पॉज बिफोर फेसिंग कंप्लेंट। इस रेडियो में पॉज बटन लगवानी है उससे पहले कि कोई कंप्लेंट करे। तो देखते हैं कैसे। दिस रेडियो नीड्स परमानेंट पॉज बिफोर फेसिंग कंप्लेंट। तो दिस है थायमीन, रेडियो राइबोफ्लोविन, नीड्स नियासिन, परमानेंट पेंटोथेनिक एसिड, पॉज पायरिडॉक्सिन, बिफोर बायोटिन, फेसिंग फोलिक एसिड, कंप्लेंट कोबालामिन। तो दिस रेडियो नीड्स परमानेंट पॉज बिफोर फेसिंग कंप्लेंट। ये ट्रिक है बी कॉम्प्लेक्स को याद करने के लिए। जो बी कॉम्प्लेक्स विटामिन है उनको याद कर सकते हैं इस रेडियो की ट्रिक से। बहुत ईजी ट्रिक है। आप इसको याद करने के लिए तरीका हो सकता है कि जब भी आप कोई विटामिन सुने, टीवी में सुने, किसी के मुंह से सुने, पढ़ते वक्त सुने, कहीं से भी सुने,
तुरंत आपको ये 2 सेंटेंस अपने दिमाग में रिकॉल करने हैं और रिलेट करना है कि कौन सा शब्द किस केमिकल नेम को रिप्रेजेंट करता है। तो इससे आप बेहतर तरीके से याद कर पाएंगे, आपके बिल्कुल फिंगर टिप पे होना चाहिए। ये अक्सर पूछता है, बहुत से एग्ज़ाम में पूछता है, बहुत से नहीं, सारे एग्ज़ाम्स में पूछता है, कोई एक्सेप्शन नहीं है, सब में पूछता है। तो चलिए दोस्तों, ये हो गया हमारा विटामिन बी कॉम्प्लेक्स और उनके केमिकल नेम। ट्रिक याद हो गई। दिस रेडियो नीड्स परमानेंट पॉज बिफोर फेसिंग कंप्लेंट। ठीक है, अब आगे देखते हैं कि इन विटामिन्स के केमिकल नेम तो हैं, लेकिन इनके कुछ पॉपुलर नेम भी हैं इनके काम के हिसाब से। तो वो भी एग्जाम्स में पूछता है, वो भी हम देखेंगे, कुछ नहीं छोड़ने वाले। तो हम देखेंगे विटामिन B3। B3 क्या है? नियासिन। नियासिन जो है, इसको एंटी पेलाग्रा विटामिन भी कहते हैं। कि विटामिन B3 की कमी से पेलाग्रा हो जाता है। आगे देखेंगे पेलाग्रा क्या है। तो उसको एंटी पेलाग्रा विटामिन भी कहते हैं। सीधी सी बात है, पेलाग्रा को ठीक करने वाली विटामिन है B3। B3 की कमी से पेलाग्रा होता है, इसलिए पेलाग्रा एंटी पेलाग्रा विटामिन है B3। फ्रेश फूड विटामिन, इसे बोलते हैं विटामिन C। फ्रेश फ्रूट से, सब्जियों से, खट्टे फलों से, संतरा, अंगूर, है ना, अनानास, इन सब चीज़ों से हमें मिलती है, नींबू, इन सब से मिलता है हमें विटामिन C, इसलिए इसको फ्रेश फूड विटामिन भी कहते हैं। दूसरा है एंटी रिकेटिक विटामिन, बोलते हैं विटामिन D। ये देखिए रिकेट्स है, ये बच्चों में हो जाता है विटामिन D की कमी से, इसलिए एंटी रिकेटिक विटामिन हो गया विटामिन D। अब सूरज से हमें विटामिन D मिलता है, तो इसलिए उसको सनशाइन विटामिन भी कहते हैं। ये एग्ज़ाम में पूछा जाता है कि सनशाइन विटामिन कहते हैं, ऑप्शन रहेगा 2-4, तो विटामिन D। अब देखते हैं एंटी स्टेरिलिटी विटामिन, बोलते हैं विटामिन E को। एंटी स्टेरिलिटी मतलब E की कमी से बांझपन हो सकता है, तो एंटी स्टेरिलिटी विटामिन होता है विटामिन E। विटामिन E को ब्यूटी विटामिन भी कहते हैं। ये आपको हर हेयर ऑयल में, और ये जो क्रीम होती हैं मॉइस्चराइजिंग क्रीम, सब में विटामिन E भर भर के मिलेगा। स्किन के लिए अच्छा होता है, बाल के लिए अच्छा होता है, इसलिए इसको ब्यूटी विटामिन कहते हैं। जब फ्रेंड्स, एक दो बातें हम और ध्यान देंगे। जैसा हम जानते हैं कि विटामिन बॉडी के अंदर सिंथेसिस नहीं होता है, इसे हमें फूड के थ्रू बाहर से लेना होता है, इसकी ज़रूरत को पूरा करना होता है। लेकिन कुछ विटामिन हैं जो बॉडी सिंथेसिस करती है, वो विटामिन हैं। सबसे पहले तो विटामिन D। विटामिन D हम जानते हैं सनशाइन विटामिन कहते हैं। अल्ट्रावायलेट रेज की हेल्प से बॉडी विटामिन D का सिंथेसिस करती है। तो ये विटामिन D हमें बाहर से नहीं मिलता है, ये हमें सूरज की रोशनी से मिलता है। तो बॉडी सूरज की रोशनी की हेल्प से विटामिन D बनाती है, बॉडी के अंदर सिंथेसिस करती है। दूसरा विटामिन होता है विटामिन K। ये हमारे कोलन में कुछ बैक्टीरिया होते हैं, वो बनाते हैं विटामिन K। इसका सिंथेसिस बॉडी के अंदर होता है, विटामिन D का और विटामिन K का। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि विटामिन का जनरली बॉडी के अंदर सिंथेसिस नहीं होता है, लेकिन इन दोनों का होता है। एक तीसरा विटामिन होता है B3। नियासिन का बहुत ही लो अमाउंट बॉडी सिंथेसिस भी करती है, मेनली D और K का ही करती है। तो ये एक इम्पॉर्टेंट बात है। चलिए आगे देखते हैं। दोस्तों, हम यहाँ देखेंगे कि विटामिन B3 की कमी से कौन कौन से रोग होते हैं। एक तो हमने पीछे पढ़ा था कि नियासिन या B3 को एंटी पेलाग्रा विटामिन भी कहते हैं। तो ये है पेलाग्रा की कंडीशन, इसमें स्किन की ये डिजीज़ हो जाती है, इसे बोलते हैं पेलाग्रा। अच्छा, दूसरी डिजीज़ है नियासिन से रिलेटेड, उसको बोलते हैं 4D सिंड्रोम। ये 4D सिंड्रोम क्या है? ये नियासिन की कमी से रिलेटेड है। क्या उसको बोलते हैं? डर्मेटाइटिस। ये कंडीशन है, डर्मेटाइटिस है। दूसरा डायरिया हो जाता है। तीसरा डिमेंशिया हो जाता है, जो मेंटल इलनेस है, विटामिन B3 की कमी से हो सकता है। और डेथ, इसकी कमी से डेथ भी हो सकती है। एक्चुअली जब बॉडी या विटामिन B3 को एब्जॉर्ब करना बंद कर देती है, या तो हमारे फूड में नहीं मिलता, या किसी दिक्कत की वजह से बॉडी B3 को एब्जॉर्ब करना बंद कर देती है, तो ये बहुत सीवियर केस हो जाता है डिफिशियंसी का, इसमें डेथ भी हो सकती है। तो इसको बोलते हैं 4D सिंड्रोम।
डर्मेटाइटिस, डायरिया, डिमेंशिया और डेथ। चलिए आगे देखते हैं। ये देखिए, इस कंडीशन को बोलते हैं स्कर्वी। स्कर्वी ये होता है विटामिन सी की कमी से। ये जो देख रहे हैं मसूड़े जो है, ये स्वेलिंग आ गई है, रेड हो गए हैं, ये स्कर्वी बोलते हैं। ये मसूड़ों से संबंधित रोग है, ये विटामिन सी की कमी से होता है। दूसरा इसी से रिलेटेड एक टर्म है पायरेट स्कर्वी। पायरेट स्कर्वी मतलब पायरेट्स को स्कर्वी है। हम ये देख सकते हैं हमारे कैप्टन जैक स्पैरो हैं, इनके दांत में भी कुछ समस्याएं हैं। तो क्या होता है, कैसे हो जाता है पायरेट्स को? या समुद्री यात्री होते हैं, पहले समय में हुआ करते थे, तो वो लंबे लंबे टाइम तक 6 महीना, साल भर, 2 साल समुद्री यात्रा पर ही रहते थे। तो वो सी फूड पे ही डिपेंड करते थे। विटामिन सी की कमी हो जाती थी उनके फूड में, बॉडी सिंथेसिस करती नहीं, बाहर से वो खा नहीं पाते, फ्रेश फूड उनको मिलता नहीं समुद्र में कहीं, सी फूड ही खा रहे हैं, तो विटामिन सी के वो डिफिशिएंट हो जाते थे। तो आपने मूवीज़ में अक्सर देखा होगा कि पायरेट्स को जब भी दिखाते हैं, उनके दांत बड़े ख़राब हैं, मसूड़े बड़े गंदे हैं, दांत टूटे हुए हैं। तो ये एक जनरल सी बात होती थी कि उस टाइम पे पायरेट्स को विटामिन सी की कमी से उनके दांत मसूड़े ख़राब हो जाया करते थे। उसी चीज़ को फिल्मों में दिखाया जाता है। इसी चीज़ को, इसी टर्म को कहते हैं पायरेट स्कर्वी। दोस्तों, अब एक चीज़ हम इसमें देखेंगे विटामिन से रिलेटेड एक फैक्ट है। विटामिन 2 कैटेगरी के होते हैं। एक होता है फैट सॉल्युबल, दूसरा होता है वाटर सॉल्युबल। ऐसे विटामिन जो फैट में घुलनशील होते हैं उनको बोलते हैं फैट सॉल्युबल, और ऐसे विटामिन जो पानी में घुल जाते हैं उन्हें बोलते हैं वाटर सॉल्युबल। तो फैट सॉल्युबल विटामिन होते हैं हमारे के, ई, डी, ए। ये 4 विटामिन फैट सॉल्युबल बोले जाते हैं। बाकी बी और सी ये वाटर सॉल्युबल विटामिन हैं। तो फैट सॉल्युबल विटामिन पूछे जाते हैं एग्जाम में कौन से हैं, तो इसको हम बोल सकते हैं कीड़ा, KEDA। ये फैट सॉल्युबल है, फैट में डिजॉल्व हो जाते हैं। वाटर सॉल्युबल विटामिन होते हैं बी और सी। विटामिन बी और विटामिन सी बॉडी स्टोर नहीं करती है। हम विटामिन बी, विटामिन सी लेते हैं, अगर हमारी बॉडी की ज़रूरत से ज़्यादा हो जाता है तो यूरिन पास करते हैं, तो वो एक्स्ट्रा विटामिन यूरिन के थ्रू निकल जाता है। लेकिन हम KEDA लेते हैं तो ये हमारी बॉडी में फैट में या फैट के थ्रू डिज़ोल्व हो सकता है, फैट में स्टोर हो सकता है। अक्सर हम देखते होंगे, हम कोई दवा खाते हैं, खासकर मल्टी विटामिन जब भी खाते हैं, तो यूरिन काफ़ी येलोइश होती है, तो वो विटामिन बी की वजह से होती है। हमने विटामिन की टैबलेट ली या हम बिकोसोल कैप्सूल खाते हैं, जो बी कॉम्प्लेक्स की कैप्सूल है, तो बहुत येलो यूरिन होती है। वो इसी बी की वजह से होती है, विटामिन बी की वजह से। जो एक्सेसिव बी है वो बॉडी हमारी निकाल देती है पानी के थ्रू, इसलिए यूरिन येलो होती है। तो फैट सॉल्युबल विटामिन हो गया कीड़ा, KEDA, विटामिन KEDA, ये फैट सॉल्युबल है। ये इंपॉर्टेंट है, वेरी इंपॉर्टेंट है, इसे याद रखें। चलिए आगे देखते हैं। दोस्तों, एक टर्म होती है प्रोवाइटामिन। ये प्रोवाइटामिन क्या होता है? ये ऐसा मॉलिक्यूल होता है, ये ऐसा एलिमेंट होता है जो अभी तो अपने आप में विटामिन नहीं है, लेकिन जब हम इसे इंजेस्ट करते हैं, खाते हैं, फूड के थ्रू लेते हैं या सप्लीमेंट के थ्रू लेते हैं, तो हमारी बॉडी में ये डाइजेस्ट होने के दौरान उस पर्टिकुलर विटामिन में कन्वर्ट हो जाता है। ऐसे एलिमेंट को बोलते हैं प्रोवाइटामिन। आपने अक्सर ये पैंटीन जो शैम्पू है, इसके ऐड में सुना होगा, इसमें है प्रोवाइटामिन B5। प्रोवाइटामिन B5, B5 क्या है? पेंटोथेनिक एसिड। इसमें B5 नहीं है, एक एलिमेंट है जो प्रोवाइटामिन है, जो हम इसे यूज़ करेंगे तो B5 में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, ऐसे एलिमेंट जो पर्टिकुलर विटामिन में कन्वर्ट हो जाते हैं उन्हें प्रोवाइटामिन कहते हैं। अपने आप में विटामिन नहीं होते हैं, उनमें पर्टिकुलर विटामिन में कन्वर्ट होने की टेंडेंसी होती है डाइजेशन के दौरान। ठीक है, ये देखिए प्रोविटामिन।
अगली बार ऐड आएगा तो आप एक्चुअली समझ जाएंगे ये कहना क्या चाह रहा है कि प्रोवाइटामिन से मतलब क्या है। तो दैट्स इट गाइस, आज के वीडियो में इतना ही। होप कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें चैनल को। और चैनल पे और भी सारे वीडियोस हैं जिसमें हिस्ट्री, ज्योग्राफी, साइंस सबसे रिलेटेड ट्रिक्स हैं, इंपॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस किए गए हैं, उनको जाकर के देखें। ऑल राइट, थैंक यू गाइस।